डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 6.4 एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया। अभी 6.5 एक्सरसाइज पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। वो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है देखेंगे। और इसमें वेराइटीज़ है। ये पूरा कॉन्सेप्ट वेराइटीज समझाने के बाद फिर एक्सरसाइज गया तो आपने लास्ट कॉन्सेप्ट में जाने के अंदर पहले कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, कॉन्सेप्ट को हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, नहीं तो 2 एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद फिर 6.5 एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट बेस्ड में क्वेश्चंस जो भी है वो खत्म करेंगे। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट में जाएंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट में, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद फिर 6.5 एक्सरसाइज में जो बचा हुआ सब क्वेश्चन फिर उसमें जाएंगे। ऐसा करेंगे, नहीं तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये एक्सरसाइज भी बहुत बड़ा है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, चलो पहले समझो मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। हाँ, देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा ये करो देखते आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो फंक्शंस का कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये एक फंक्शन ऐसा है एफ ऑफ एक्स है। ओके, हाँ, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन में कोई एक पॉइंट ऐसा है, देखिए सी, वो पॉइंट सी, दैट मीन्स एफ ऑफ सी। ये सी क्या है, कोई एक पॉइंट है। ओके, लेकिन एक इंटरवल आपके पास है, एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल। ओके, एक्स में एक्स एक इंटरवल है, आई क्या है यहाँ, आई इज इक्वल टू इंटरवल। देखिए इंटरवल क्या होता है हमको मालूम है, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, इंटरवल 2 से 78 भी हो सकता है, नहीं तो एग्जैक्टली 0 से लेते हुए 1 तक अपने क्लोज्ड इंटरवल ये भी हो सकता है। ये कुछ भी हो वो इंटरवल है। ठीक है, अब इंटरवल मैं बिठा रहा हूँ, पहले इंटरवल आई इज इक्वल इंटरवल है। ठीक है, ये इंटरवल फिर मैंने निकाल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अभी एक बार देखिए, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन हमको मालूम है। ये फंक्शन में सी सब्स्टिट्यूट किया तो सी क्या है, सी कोई एक इंटरवल का अंदर पॉइंट है, सी बिलोंग्स टू इंटरवल। ओके, लेकिन ये एक्स जो है ना इंटरवल है, ये इंटरवल के अंदर सी एक पॉइंट ऐसा है, एक्स एक इंटरवल है, वो कोई भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखिए एक्स जो इंटरवल जो है ना 0 से 50 है, सी अगर 25 हो सकता है तो दोनों के बीच में है। दोनों के बीच में मतलब एग्जैक्टली बीच में होने की जरूरत नहीं, लेकिन दोनों का अंदर ही होना चाहिए वो। ठीक है, वो ओके, एफ ऑफ सी। देखिए अगर ये एफ ऑफ सी, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एफ ऑफ सी वैल्यू इज मैक्सिमम। ओके, हाँ, एफ ऑफ सी वैल्यू इज मैक्सिमम एट सी। समझा, देखिए एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी नहीं होता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रहता है। तो अगर x इज इक्वल टू 3 के पास अगर होता है तो 2x प्लस 3 में 2 इंटू 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 9, मतलब एफ ऑफ जो 3 है ना 9 हो जाता है। लेकिन कहाँ वो वैल्यू ऐसा आया है, सी के पास आया है, लेकिन अट सी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ सी वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू है, एफ ऑफ सी मैक्सिमम। कभी इधर देखिए अच्छा सा, एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इज इक्वल ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स मतलब कैसा होता है। अभी पहले ये ग्राफ आ जाइए एक बार, ये ग्राफ इधर देखिए। ग्राफ में आप एक्स बढ़ाते गया तो वैल्यू भी वही बढ़ते गया है, वही मतलब एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स एक पॉइंट तक बढ़ा पी, उसके बाद फिर आपने वैल्यू घटते आया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लिख रहा हूं यहां, अच्छा सा देखिए। टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट नहीं रहा तो फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज नहीं रहता, ना इधर मैक्सिमम नर मिनिमम बोल के बोल सकते हैं हमने। ठीक है ना, हाँ, यह टर्निंग पॉइंट है क्या, थोड़ा देर के लिए ये भूल जाओ। यहाँ टर्निंग पॉइंट है क्या, बिल्कुल है। देखिए x बढ़ाते गया तो वैल्यू बढ़ते गया है, ये पॉइंट के बाद फिर x का वैल्यू आपने बढ़ाया तो भी वैल्यू घटते आया, मतलब यहाँ P एक टर्निंग पॉइंट है।
ठीक है ना। एफ ऑफ पी क्या बोलते हैं हमने, मैक्सिमम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले बढ़ते आ रहा उसके बाद घटते आ रहा, तो इसको आपने मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हो, क्योंकि देखिए आगे और पीछे कम है, खाली वो पॉइंट की जगह मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, ठीक है ना। हाँ देखो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, यहाँ आपको 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन बीच में यहाँ 3 है वैल्यू, है ना। हाँ देखिए अगर ये ग्राफ ऐसा है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, बीच में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसको क्या बोलते हैं हमने, नाइदर मैक्सिमम नर मिनिमम, क्योंकि यहाँ टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्निंग पॉइंट रहना। यहाँ टर्निंग पॉइंट है क्या, नहीं है। 1 ठीक है मिनिमम अगर समझते हो तो, 3 मैक्सिमम समझते हो तो बीच में 2 है, लेकिन यहाँ कोई टर्निंग पॉइंट है क्या, मतलब या मैक्सिमम होके मिनिमम आना है, नहीं तो ये मिनिमम होके फिर मैक्सिमम जाना है, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट है इसमें सेंटर में नहीं है, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है, मतलब नाइदर मिनिमम नर मैक्सिमम। लेकिन यहाँ देखिए अभी मिनिमम नहीं गया हमने, पहले मैक्सिमम में समझते हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, एफ ऑफ सी का वैल्यू, सॉरी एफ ऑफ सी का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए एफ ऑफ एक्स से। अभी देखिए एफ ऑफ एक्स में कोई भी हो सकता है यहाँ एक्स, लेकिन आप डाउट आ सकता है आपको, सर यहाँ भी तो एक्स देने के बाद आएगा, बिल्कुल ऐसा रहेगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई बोलने का, क्योंकि वो पॉइंट का जगह एक्स का ये एक्स ही तो है, यहाँ इक्वल भी होगा ये, लेकिन वो साइड ये साइड में आपको कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लिखता ना ऐसा डेफिनेशन के लिए, ऐसा ले लीजिए इसको, ठीक है ना। व्हेन एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी वैल्यू इज मैक्सिमम। एक एग्जांपल ले लेंगे, आपको आसान से समझ में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, आपका दिमाग में ये ग्राफ आना है, एक ऐसा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। सेम अभी यहाँ आ जाओ, मैं इसी को क्या लिखता हूं, देखिए इसी को मैंने क्या लिखता हूं, एफ ऑफ सी इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, तो आपको एफ ऑफ सी वैल्यू इज मिनिमम। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ एक्स बढ़ते गया, एक वैल्यू के पास कम हो गया, उसके बाद फिर वैल्यू बढ़ते गया, मतलब ये टर्निंग पॉइंट है पी। टर्निंग पॉइंट रहना इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख लीजिए, टर्निंग पॉइंट नहीं रहा तो आपको नाइदर मैक्सिमम नर मिनिमम पॉइंट बोल सकते हैं वैल्यू, ठीक है ना। कोई एक पॉइंट का जगह आपको वैल्यू फिर रिवर्स हो गया, टर्निंग हो गया, मतलब देखिए डिक्रीजिंग फिर बाद में इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग हो गया वो पॉइंट के बाद फिर डिक्रीज होता है तो वो उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, ओके। अगर डिक्रीजिंग होके फिर इंक्रीजिंग होता है, इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, ओके। क्योंकि देखिए यहाँ मिनिमम वैल्यू क्यों बोला, ये पॉइंट छोड़ के बाकी जगह सब जगह इससे ज्यादा वैल्यू रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोला, ये पॉइंट का जगह जो वैल्यू है उससे बाकी जगह सब जगह मिनिमम वैल्यू रहेगा, इसलिए ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। हाँ ओके, अब आपको एक डाउट आया होगा, ठीक है, चलो वो मैं लिखता हूँ यहाँ, देखो आपका डाउट को भी मैं समझाता हूँ, क्योंकि देखिए नाइदर मैक्सिमम नर मिनिमम भी मैंने आपको समझाया। इधर देखिए आपको 2 डालता हूं यहाँ ग्राफ, अच्छा सा देखिए। फर्स्ट ग्राफ ऐसा है, ये मिनिमम, ये इसमें मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आएगा क्या, नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं अपने, नाइदर मिनिमम नर मैक्सिमम, मतलब वैल्यू, नाइदर मिनिमम वैल्यू नर मैक्सिमम वैल्यू। किस लिए, यहाँ कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, आगे ले लो पीछे ले लो, एक ही डायरेक्शन में है, सिंगल डायरेक्शन, लेकिन यहाँ सिंगल डायरेक्शन नहीं है, देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टॉप डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन, बॉटम डायरेक्शन टॉप डायरेक्शन। टर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टर्निंग पॉइंट है क्या, कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट ले लो, यहाँ टर्निंग पॉइंट है क्या, यहाँ टर्निंग पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ इसलिए इसमें नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग, ओके। हाँ देखो अभी आपको मैक्सिमम वैल्यू भी पता हो गया, मिनिमम वैल्यू भी पता हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग भी पता हो गया।
कोई ऐसा ग्राफ में दोनों अगर रहेगा तो इसमें इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, मिनिमम वैल्यू भी है मैक्सिमम वैल्यू भी है। देखिए ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, फिर ये हो गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हाँ ओके। हाँ दूसरा बात, इसमें मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन मिनिमम वैल्यू है क्या? यहाँ नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपको नहीं दिया है ना, नहीं बोल सकते इसको मिनिमम वैल्यू क्या है। ये कंटिन्यूसली कितना तक जाएगा, ये भी कंटिन्यूसली कितना तक जाएगा हमको मालूम नहीं। ग्राफ इन्फिनिटी तक जा सकता है, अगर इन्फिनिटी तक जाता है तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। यहाँ भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू है क्या? नहीं है, किस लिए? क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी, ये भी प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है। इन्फिनिटी तक अगर जाता है तो ग्राफ उसको आपने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोल सकते। ठीक है ना, कोई एक आपको रहना है पॉइंट, तभी वो वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या है, कोई एक फिगर रहना है। ठीक है ना, ये पॉइंट जैसा कोई एक वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू क्लियरली रहना है, तभी बोल सकते हैं आपने वो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। इसमें मिनिमम वैल्यू नहीं है, नो मिनिमम वैल्यू, बट मैक्सिमम वैल्यू इज पी। ये पी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन आने के बाद देखेंगे। यहाँ भी देखिए मिनिमम वैल्यू पी है, मैक्सिमम वैल्यू देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। यहाँ मिनिमम वैल्यू भी है मैक्सिमम वैल्यू भी है। देखिए क्योंकि ये एक फिक्स्ड फिगर है ये पी, समझा? हाँ, यहाँ नाइदर मैक्सिमम नर मिनिमम, समझा? हाँ, ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो हम 2 एग्जाम्पल करेंगे। 2 एग्जाम्पल करने के बाद सीधा एक्सरसाइज में जाएंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, 2 एग्जाम्पल बोल दूंगा, 2 क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट है, पूरा 9 क्वेश्चंस किया जैसा हो जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके, हाँ चलो फिर हम एग्जाम्पल्स में जाएंगे। ठीक है, ओके। ये एग्जाम्पल एक बार देखिए, क्या दिया है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r। देखिए यहाँ इंटरवल क्या है, इंटरवल i इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि r बोला है ना रियल नंबर। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी तक आप ले सकते हो। ठीक है, हाँ ले लो। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है। देखिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ग्राफ से लिया तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, लेकिन हर एक बार आपको ग्राफ डालने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं मिल सकता है। आगे देखेंगे क्या करना है। अगर ग्राफ नहीं डाल पाता है तो कैसा करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो ग्राफ डालना ही पड़ेगा। ग्राफ डाला तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो f ऑफ x का ग्राफ हमको मालूम है, ये ऐसा आएगा ग्राफ। देखिए ये माइनस में ले लो, प्लस, देखिए देखिए माइनस भी लेना है प्लस भी लेना है, r मतलब। ठीक है, ये करेक्ट है क्या? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही तो है ग्राफ ये। ठीक है, हाँ देखो -1 के पास +1 होगा, ये 0 के पास 0 होगा, अगर +2 के पास फिर 4 होगा। ओके, होगा कि नहीं? स्क्वायर में डाल दो। देखिए आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस दिया तो भी पॉजिटिव आउटपुट है, प्लस दिया तो भी पॉजिटिव आउटपुट है, नेगेटिव में नहीं आएगा ये ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ पहले दिमाग में रख लो। हाँ, अभी मुझे बता दीजिए, हमारा एक्सपीरियंस है अभी तक हमने समझा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी डाला तो भी ये इन्फिनिटी जाएगा, प्लस इन्फिनिटी डाला तो भी ये इन्फिनिटी जाएगा। इसलिए यहाँ देखिए इंटरवल आपको माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दिया है, मतलब इसको मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहता। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, लिखो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, हाँ मतलब इसमें मैक्सिमा नहीं है। ठीक है, हाँ मिनिमम वैल्यू है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए at x is equal to 0 y also 0, है ना, एक्स स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर। ओके, हाँ देखो at x is equal to -1 y is equal to 1, at x is equal to +1 y is equal to 1, है ना।
देखिए ये पॉइंट से पहले इससे ज्यादा वैल्यू है, ये पॉइंट के बाद भी फिर इससे ज्यादा वैल्यू है, मतलब आप कम किया तो भी ज्यादा वैल्यू आ रहा, ज्यादा किया तो भी ज्यादा वैल्यू आ रहा, लेकिन वो पॉइंट की जगह कम वैल्यू आ रहा है। ये इज इट ए टर्निंग पॉइंट? ये टर्निंग पॉइंट है क्या? जीरो, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। x इक्वल टू जीरो ये टर्निंग पॉइंट है। वहां वैल्यू क्या है? ये जीरो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब जीरो स्क्वायर जीरो वाई। देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, x पे कुछ भी होने दीजिए, x वैल्यू कुछ भी होने दीजिए, लेकिन y वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू होता है, सॉरी मिनिमम वैल्यू होता है, मतलब मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये वाला जीरो एफ ऑफ एक्स मतलब वही एफ ऑफ एक्स या वही वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहलाता है, समझा? एक्स वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ फंक्शन एक्स स्क्वायर है, अगर यदि कोई अगर इसमें कोई गड़बड़ होता है तो 2 आता है, तो 2 स्क्वायर 4, वहां आपको 4 होगा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। 2 तो इनपुट है। देखिए मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू मतलब आउटपुट, ये ध्यान में रख लीजिए। ओके, आउटपुट इसको वैल्यू है। अभी समझ में आया है ये कैसा आया है? हाँ समझ में आया क्या? बिल्कुल है। हाँ चलो अभी देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं मैंने, ठीक है? दैट मीन्स यहाँ देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जीरो, मिनिमम वैल्यू जीरो। ओके जीरो है मिनिमम वैल्यू, टर्निंग पॉइंट है यहाँ, ठीक है? चलो देखो और एक मैंने ऐसा करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैंने क्या लिख रहा हूं एक बार अच्छा से ऑब्जर्व करो एक बार। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स इंटरवल इस बार मैंने क्या किया, -2 से लेते हुए +1 तक दिया। ओके यहाँ आर है -∞ टू +∞ ओपन इंटरवल, लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ -2 से +1 तक है लेकिन क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब यहाँ -2 भी लेना +1 भी लेना है। चलो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, देखिए -2 में 4 तक जाएगा। ओके हाँ देखिए -2 और ये +1, बस ये दोनों क्लोज्ड बबल्स है, यहाँ क्लोज्ड बबल्स है। ओके हाँ चलो क्लोज्ड बबल्स मतलब देखिए -2 दिया तो -2 स्क्वायर +4 होगा, ये +1 दिया तो +1 स्क्वायर +1 होगा, ये 1। ओके हाँ अभी मुझे बता दो ये ग्राफ में टर्निंग पॉइंट है क्या? बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। देखिए यहाँ जीरो के पास टर्निंग पॉइंट है, ठीक है? हाँ टर्निंग पॉइंट जब रहता है तो टर्निंग पॉइंट के वो साइड ए साइड है, देखो ये साइड देखा तो आपने -2 में आपको 4 आया है, ये साइड में +1 में 1 आया है, लेकिन देखिए +1 मिनिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि उससे कम 0 है। समझ में आया? हाँ अभी बोलो मुझे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, अच्छा से ऑब्जर्व करो। देखिए मिनिमम वैल्यू तो बदलेगा नहीं, जीरो ही है, क्योंकि जीरो के बाद सब जगह आपको जीरो से ज्यादा ही है वैल्यू, इसलिए जीरो इज द मिनिमम वैल्यू, वो ये इंटरवल के अंदर है जीरो। ओके हाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 4 है। देखिए -2 दिया तो 4 आया है, 4 से और इसमें है क्या वैल्यू? नहीं है, तो 4। अभी समझ में आया? एक ही ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों आया है यहाँ, ठीक है? इसमें भी आ सकता है, लेकिन अगर इंटरवल ठीक से रहा तो आ सकता था, लेकिन ये इंटरवल -∞ टू +∞ मतलब इन्फिनिटी आएगा मैक्सिमम वैल्यू। आप वो इन्फिनिटी आया तो नहीं लेना मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? और -∞ होने दीजिए +∞ होने दीजिए, मतलब ग्राफ ऐसा भी आने दीजिए ऐसा भी आने दीजिए, वी में या इन्वर्टेड वी में आपको इन्फिनिटी अगर जाता है तो वो आप मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मत लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू मत लीजिए, ठीक है? मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ मिनिमम वैल्यू एक ही आएगा, लेकिन ये इंटरवल अगर बदल दिया तो सेम फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी है मैक्सिमम वैल्यू भी है। समझ में आया ये? हाँ हाँ ये एक एग्जांपल अच्छा होना बोल के दिया, और एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है? चलो ये देखो ये एक एग्जांपल, इसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज में जाएंगे 6.5 में।
Find the maximum and minimum values for the function f of x is equal to x where x belongs to 0 to 1. देखिए यहाँ इंटरवल आपको 0 से 1 है, लेकिन ओपन इंटरवल सही है. 0 लेना है क्या, नहीं लेना. 1 लेना है क्या, नहीं लेना. 0 से ज्यादा 1 से कम लेना है. ठीक है, चलो. फंक्शन क्या है, f of x is equal to x है. ठीक है, चलो देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा. एक बार देखो मैंने कैसा लिख रहा हूँ. इसका ग्राफ देखो कैसा आएगा. देखो 0 है एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू 1 है. ओके, हाँ. देखो f ऑफ x इज इक्वल टू वही x मतलब क्या, x में जो देते वही आएगा. देखो अगर x 0 दिया तो 0 आएगा, मतलब यहाँ एक क्लोज्ड ओपन बबल रखो क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है. ओके, ये नहीं लेना इसलिए हमने ऐसा ओपन रखा. 1 दिया तो भी 1 आएगा, यहाँ 1 रखो, लेकिन यहाँ के लिए आपने ओपन बबल डाल दो. समझ में आया. ठीक है, हाँ चलो. ये तो ग्राफ है इसका. ओके, f ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है क्योंकि x है बोल के. ठीक है, लेकिन ये 0 और 1 लेना है क्या, नहीं लेना क्योंकि ओपन इंटरवल है, मतलब 0 से ज्यादा 1 से कम लेना है. ठीक है, ले लिया. फिर भी मुझे यहाँ बता दो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया हमने. क्या है वो, टर्निंग पॉइंट. देखिए ऐसा नहीं तो ऐसा है क्या, ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है. इसमें वो दोनों पॉइंट्स है क्या, मतलब ये ऐसा एक कोई पॉइंट है क्या, यहाँ नहीं है. अभी मुझे बता दो इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है क्या, नहीं है बिल्कुल. ओके, हाँ लिखो, नो नाइदर मिनिमम वैल्यू नर मैक्सिमम वैल्यू लिखो. नाइदर मिनिमम वैल्यू नर मैक्सिमम वैल्यू. समझ में आया कॉन्सेप्ट ये. हाँ देखिए, हम एक मिनिमम वैल्यू देखा है, एक इसमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों भी देखा है, एक में नाइदर मिनिमम नर मैक्सिमम दोनों देखा है. ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना. हाँ चलो, अभी देखिए इसमें दूसरा वेराइटी फर्स्ट डेरिवेटिव, तीसरा वेराइटी सेकंड डेरिवेटिव ऐसा है. लेकिन एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में 4, सेकंड क्वेश्चन में 5, पूरा 9 क्वेश्चन शायद खाली फंक्शन में. अभी कोई डेरिवेटिव नहीं गया हमने, डायरेक्ट फंक्शन ही हमने उतार रहे. खाली फंक्शन के लिए 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हम करेंगे. उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव वाला. ठीक है, ये ले लीजिए, फिर हमने एक्सरसाइज 6.5 में चलते हैं. ठीक है, चलो. ओके, एक्सरसाइज 6.5 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, मिटाएंगे, फिर सेकंड पार्ट में ऐसा जाएंगे. ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. देखिए फंक्शंस बोल के लिख के फिर दिया है, मैंने फंक्शन बोल के लिख के एक एक लिख रहा हूँ. ठीक है ना, ये फंक्शन दिया है, इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पता करना. इफ एनी मतलब अगर रहेगा तो बोल के, अगर ये कुछ को दोनों रहता है, कुछ को एक रहता है, कुछ को दोनों नहीं रहता है. ठीक है, चलो देखो पहले फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3. ये फंक्शन दिया है. ठीक है, चलो देखो ये फंक्शन को थोड़ा एनालिसिस करो. देखो ये साइड में स्क्वायर है प्लस 3 है, तो मुझे ये बता दो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है. स्क्वायर कभी 0 हो सकता है क्या, हो सकता है. मतलब अभी देखो 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल के लिखता हूं मैंने. ये करेक्ट है क्या, पहले देखो 2x माइनस 1 का वैल्यू या 0 होगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो सकता है, नहीं तो ये पूरा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेकिन लेस देन 0 नहीं हो सकता. ये मैं बोलना चाहता हूँ. ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, चलो. अगर इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देखिए ग्रेटर देन 0 मतलब वो बहुत हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, वो नहीं. इक्वल टू 0 में आपको x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1/2. करेक्ट है क्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना. हाँ मतलब देखो ये एक टर्निंग पॉइंट मिल गया आपको. अभी समझ में आया आपको. हाँ टर्निंग पॉइंट बोल रहा था ना मैंने, हाँ दिमाग में वो रहना है आपको. टर्निंग पॉइंट मिल गया तो या मैक्सिमम या मिनिमम कोई एक वैल्यू आने का चांस है यहाँ. ठीक है ना, चलो अभी देखो at x इज इक्वल टू 1/2,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 मतलब ये 1 - 1 0 होगा 0 + 3 दैट इज इक्वल टू 3 ओके हाँ 3 एक वैल्यू आया है एट एक्स इज इक्वल टू 0 देखिए यहाँ वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 वैल्यू इंपॉर्टेंट है ये इनपुट इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब ये एक गाइड करता है आपको कौन सा वैल्यू डाल के चेक करना है लेकिन फाइनली मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ये होता है ठीक है ना चलो अभी देखो फिर दोबारा आ जाओ वापस से देखो अब हम ऐसा करते हैं x इज इक्वल टू 1/2 डाल दिया तो आपको ये 3 आया है चलो अब मैं 1/2 से लेफ्ट साइड में ये एक राइट साइड में एक वैल्यू ले लेता हूँ लेफ्ट साइड मतलब माइनस में ले लेता हूँ -1 ले लूँ मैंने x इज इक्वल टू -1 लिया ठीक है देखिए इसमें कोई आपको इंटरवल नहीं दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरवल नहीं दिया मतलब वो रियल नंबर हो सकता है -∞ to +∞ तक ले सकते हो क्योंकि नहीं दिया है मैं -1 लिया हूं बहुत ज्यादा क्यों जाना पीछे -1 लिया -1 लिया तो क्या होगा ये -2 -1 माइनस देखिए -1 × 2 -2 -2 -1 -3² +3 9 + 3 12 देखिए आपने लेफ्ट साइड में गया तो वैल्यू ज्यादा हो गया 3 से ज्यादा हो गया ठीक है ना हाँ राइट साइड में एक वैल्यू ले लेता हूँ चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूँ राइट साइड में एक वैल्यू ले रहा हूँ ये लेफ्ट साइड में है मतलब कम में लेस देन टर्निंग पॉइंट ग्रेटर देन टर्निंग पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कोई एक टर्निंग पॉइंट है लेस देन टर्निंग पॉइंट ग्रेटर देन टर्निंग पॉइंट ओके दोनों वैल्यू ले रहा हूँ अभी देखो 1/2 से -1 लेस देन हो गया और 1/2 से ज्यादा मतलब 2 ले लूं एट x इज इक्वल टू 2 वो साइड में ठीक है ना देखिए ये -1 है ये 1/2 है ये +2 है -1 ये साइड में ले लिया +2 ये साइड में ले लिया दोनों ठीक है +2 ये ओके हाँ +2 ले लिया तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 2 × 2 4 4 - 1 3 3² 9 +3 12 है ना हाँ यहां भी -1 डाल दिया तो -2 -1 -3² 9 +2 12 ओके यहां भी अगर 2 डाल दिया तो 2 4 -1 3 3² 9 +3 12 हाँ अभी देखो देखिए ग्राफ डालना है क्या ये देख के भी आप लिख सकते हैं आपका मर्जी आपका एक्सपीरियंस से अगर आपने देख के ही नहीं लिख पाया तो आपने थोड़ा सा ऐसा ग्राफ डालिए इधर देखिए मैंने क्या डाल रहा हूं देखो 1.2 प्लस ये 0 है देखिए ये मैं ऐसा करता हूँ ये 1/2 है 1/2 एक टर्निंग पॉइंट है 1/2 के पास 3 आया है वैल्यू यहाँ ठीक है ना ये 3 1/2 3 ओके यहाँ एक पॉइंट है देखिए -1 एक पॉइंट है -1 में क्या आया 12 आया है मतलब यहाँ 12 ठीक है ना ये डाल दिया 2 + 2 यहाँ 2 के पास का आया ये भी 12 आया है ओके हाँ देखो अभी देखो ग्राफ कैसे डाल रहा हूँ मैंने ठीक है देखो 12 से 3 तक गया है फिर 3 से फिर 12 तक गया है मतलब ग्राफ ऐसा आया है ओके अभी मुझे बता दो ये पॉइंट जो है ये मिनिमम है या मैक्सिमम है मिनिमम है क्योंकि इससे पहले भी मैक्सिमम है वैल्यू इससे बाद में भी मैक्सिमम है लेकिन यहाँ मिनिमम है वैल्यू 3 क्या होता है वो मिनिमम वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू है क्या इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा समझा हाँ तो देखो मैंने क्या लिख रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख ले देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ओके मैक्सिमम वैल्यू है क्या इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं है मिनिमम वैल्यू है क्या बिल्कुल है मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 ओके हाँ यही है मिनिमम वैल्यू 3 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ये क्वेश्चन समझ में आया है ना कैसा आया है हाँ ये ऐसा ही करना पड़ेगा ठीक है ये डायरेक्ट फंक्शन है डेरिवेटिव नहीं है ठीक है चलो सेकंड पार्ट में चलते हैं ठीक है ओके सेकंड पार्ट देखिए
सेम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू अगर रहेगा तो पता करना है बोल के बोलता है, एक फंक्शन दे दिया है, ठीक है। देखिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसा ये है ना, हाँ। लेकिन इसका रूट निकाल सकते हैं क्या? देखो 9 इंटू 2 क्या है? 18। 18 का आपने फैक्टर्स निकाल के 12 बना सकते हो। 9 इंटू 2 18 है, 18 का फैक्टर देखो 1 इंटू 18 है, 2 इंटू 9 है, 3 इंटू 6 है। इसके बाद फिर नहीं है आपको 4 5 नहीं आता, फिर 6 इंटू 3 मतलब यही रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ। मतलब देखो 1 18 दिया तो भी 12 नहीं आएगा, 2 9 भी 12 नहीं आएगा, 3 6 भी 12 नहीं आएगा, मतलब इसका फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, हाँ। इसका फैक्टर्स नहीं रहा तो क्या करना है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना हमने, ठीक है। क्या दिमाग है, ये एक ए प्लस बी होल स्क्वायर रूप में है, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर एग्जैक्ट है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है तो क्या करना है, थोड़ा देखिए मैं इसको कैसा कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं फिर दोबारा एक फार्मूला लिखता हूँ यहाँ, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कंपेयर करते हो इसको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 3x, ओके, हाँ। 2ab इज इक्वल टू 12x, b इज इक्वल टू 12x बाई 2 इंटू 3x। x कैंसिल होगा, 3 4 बार जाएगा, 2 2 बार जाएगा, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 12 होगा, इज इक्वल टू 12 b, ओके। देखिए आपका पास ये भी है, b भी है, ये क्या है, ये 3x है, b क्या है, b 2 है ना। अभी देखो मैंने कैसा मॉडिफाई कर रहा हूं, फिर दोबारा यहां आ जाओ, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, अच्छा से ऑब्जर्व करो, ये 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12x प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4, ओके, हाँ। 3x प्लस 2 स्क्वायर लिख दिया तो ये आएगा, लेकिन यही है क्या फंक्शन? नहीं है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो फिर इसको कैसा बदल सकते हो? ऐसा बदल सकते हो, इधर देखिए ये 2 आना है ना, तो मैं ऐसा करता हूं इसको 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, ये 2 तो रहेगा, तो मैं इसको अलग करता हूं, इसको अलग करता हूं। अभी देखो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो करेक्ट है ना, हाँ। देखिए 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2, ओके। नहीं, ये देखिए ये वाला एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, हाँ। ये वाला इज इक्वल टू नहीं है, ये इसका है, लेकिन यहाँ हमने उसको बदल दिया, ये नॉर्मल है, फंक्शन नहीं लिखा यहाँ, ये फार्मूला के हिसाब से ये है, लेकिन फंक्शन फिर ये बनेगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 बन गया है, ठीक है। इससे क्या एडवांटेज है, हम स्प्लिट कर सकते हैं। अभी देखिए सीधी सी बात है, फिर देखिए 3x प्लस 2 क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर यहां लिखता हूं, देखिए 3x प्लस 2 या 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से ज्यादा हो सकता है, उससे कम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि माइनस आने का चांस नहीं, क्योंकि स्क्वायर है ये, इसलिए पहले आप ऐसा लिखिए 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन नहीं होगा, ठीक है, हाँ। अगर 3x प्लस 2 0 हुआ तो इफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इफ x क्या होगा, -2/3, मतलब आपको एक टर्निंग पॉइंट मिल गया है। अभी समझ में आया? टर्निंग पॉइंट क्या है, -2/3 है टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट को मैंने एक बॉक्स डालता हूं, समझ में आया? हाँ, देखिए इसको ऐसा ही डायरेक्ट करना है तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा बदलना ही पड़ेगा। आपने बदल दिया तो आपको एक मौका मिलेगा। 3x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या होता है, ये कभी भी या 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से ज्यादा हो सकता है, कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, ओके। अभी आ जाओ, इफ x इज इक्वल टू -2/3, इफ x इज इक्वल टू -2/3 कामा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो -2/3 हो गया तो फिर ये क्या होगा, ये
ये -2 + 2 0 होके फाइनली -2 आएगा वैल्यू -2। ओके हाँ देखो टर्निंग पॉइंट के पास ये वैल्यू अभी ये क्या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होने का चांस है अभी हाई। वेट करो अभी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है देखो at x = -2/3 f of x = -2 है। ठीक है चलो मान लिया। अभी फिर वापस आ जाओ देखो -2 से देखिए ये -2/3 है। मैं ये साइड में आपको -2/3 नहीं ये -2 लेता हूं ये साइड में +3 लेता हूं। ओके दोनों 0 भी ले सकते हो ये साइड में क्योंकि -2 से 3/3 से ज्यादा है लेकिन -2 इससे कम है -2/3 से। ठीक है ना हाँ ओके हाँ देखो मैं -2 भी लेता हूँ +3 भी लेता हूँ। -2/3 ले लिया -2 आया है। ये दो लेने के बाद वैल्यू क्या आएगा देखते हैं हमको समझ में आएगा ये मिनिमम आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ। इफ f = -2 f of x = देखो अगर -2 होता है इधर आ जाओ -6 + 2 -6 + 2 -4 -4 स्क्वायर 16 16 - 2 14। देखो -2 के पास क्या आया -2 आया है लेकिन यहाँ क्या आया 14 आया है वैल्यू। ओके हाँ अब यहाँ क्या आएगा देखते हैं। लेकिन देखिए ये इससे ज्यादा है वैल्यू मतलब ज्यादा से कम में आया। अगर ये भी फिर 3 के पास भी ज्यादा हो गया तो ये पॉइंट क्या होने का चांस है वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू होने का चांस है। ठीक है चलो अभी और एक करते हैं हमने समझ में आएगा। +3 इफ f = +3 f of x = 3 दिया तो ये क्या होगा 3 × 3 9 9 + 2 11 11 स्क्वायर 121 -2 119 119 -2 से ज्यादा है क्या बिल्कुल ज्यादा है। मतलब करो कैसा गया अभी देखिए ऐसा गया है ना। देखो यहाँ 14 है और यहाँ 119 है और यहाँ क्या है ये -2 है। ये साइड में भी वैल्यू ज्यादा है वो साइड में भी वैल्यू ज्यादा है लेकिन ये पॉइंट में आपको -2 है वैल्यू। ठीक है ना हाँ ये पॉइंट से वो लेफ्ट साइड में भी ज्यादा है राइट साइड में भी ज्यादा है। अभी मुझे बता दो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है क्या नहीं है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकता है इसलिए नहीं लेना। मिनिमम वैल्यू है क्या बिल्कुल है मिनिमम वैल्यू -2 है। समझ में आया हाँ ठीक है चलो मैं लिख रहा हूँ देखो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। देखो नहीं तो पहले मिनिमम वैल्यू f of x = -2। ओके यही मिनिमम वैल्यू है ये वाला। ओके हाँ मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है क्या नहीं है लिखो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया हाँ मैक्सिमम वैल्यू रहने के लिए आपको ऐसा आना चाहिए समझा। ऐसा आए तो भी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हो नहीं तो नहीं ले सकते हो। इसमें मिनिमम वैल्यू लेना है नहीं तो फिर ये ग्राफ ऐसा आना है दोबारा तभी फिर ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ऐसा नहीं है ना यहाँ ग्राफ ये इन्फिनिटी तक जाएगा ये कुछ भी डालो। ठीक है हाँ हाँ देखिए मैं लेफ्ट साइड में एक पॉइंट राइट साइड में एक पॉइंट दिया। आप चाहे तो लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट्स राइट साइड में 2 पॉइंट्स ले लो। मतलब ये -2/3 से ये साइड में 2 पॉइंट वो साइड में 2 पॉइंट ले लो क्योंकि ग्राफ ऐसा भी होने का चांस है क्या कहाँ होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ठीक है नॉर्मल फंक्शंस में होने का चांस बहुत कम है। ऐसा फंक्शन में आया तो हम आगे करेंगे। ठीक है देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम नॉलेज बढ़ाएंगे। ठीक है अभी ये समझ में आया है ना ग्राफ ये रूप में आया है ना ये हाँ समझ में आया। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू f of x = -2। कभी भी वैल्यू जो है ये रिजल्ट है वही f of x इनपुट नहीं है। ठीक है ना हाँ ये ले लो फिर थर्ड पार्ट में चलते हैं। ठीक है चलो ओके चलो थर्ड पार्ट भी एक बार देखो। थर्ड पार्ट क्या दिया f of x = -(x-1) देखिए x-1 पूरा करने के बाद उसको माइनस लगाना है +10। ठीक है चलो इसको भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है एक बार समझते हैं इसमें। ठीक है ना अभी तक दोनों मिनिमम वैल्यू आया है इसमें मैक्सिमम वैल्यू आता है क्या चेक करेंगे वो भी। ठीक है चलो अभी देखो
आपको आपको क्या लगता है इसमें? x माइनस वन ले लो पहले। x माइनस वन जो है या जीरो होगा नहीं तो ग्रेटर देन जीरो होगा, करेक्ट है क्या? देखिए मैं माइनस अभी बाद में लेता हूं, पहले x माइनस वन का वैल्यू देखो सर, x माइनस वन होल स्क्वायर, x माइनस वन होल स्क्वायर का वैल्यू x माइनस वन या जीरो होगा नहीं तो ग्रेटर देन जीरो होगा। कभी भी ये स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा ना? हाँ, तो ऐसा रहेगा। तो अगर x माइनस वन इक्वल टू जीरो हुआ तो ओके, स्क्वायर जीरो हो तो ऑटोमेटिकली x माइनस वन भी जीरो है। अगर जीरो हुआ तो x क्या होगा? वन होगा। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। अगर x वन होता है तो वन माइनस वन जीरो होगा। हाँ, अगर x वन हो गया तो f ऑफ x क्या है? यहां लिखो, इफ x इज इक्वल टू वन f ऑफ x इज इक्वल टू 10। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए अगर वन हो गया तो वन माइनस वन जीरो है, जीरो को माइनस लगाना प्लस लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 10 आएगा। यहाँ आया है ना? बिल्कुल आया है। चलो अभी वापस आ जाओ। देखो हम क्या करना, वन से ये साइड में एक वैल्यू, वो साइड में एक वैल्यू ले लेंगे, ठीक है? चलो देखिए, वन से नेगेटिव साइड में ले लेंगे, नेगेटिव साइड में क्या लेंगे? माइनस वन ले लें क्या? चलो लेते हैं। इफ f इज इक्वल टू माइनस वन, f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो माइनस वन माइनस टू स्क्वायर प्लस फोर के लिए फिर माइनस है यहां, मतलब देखिए माइनस ऑफ माइनस टू स्क्वायर प्लस 10 दैट इज इक्वल टू, देखो 4 होगा लेकिन माइनस है, मतलब 6 आएगा ये, है ना? माइनस टू स्क्वायर क्या है? प्लस 4 है, प्लस 4 लेकिन माइनस है, माइनस 4, 10 माइनस 4 प्लस 6। हाँ, अब देखो 10 से कम हो गया ना, मतलब देखिए ये वैल्यू ऐसा गया है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, ये भी 10 से कम आता है तो ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? चलो तो देखते हैं वो भी। इफ x इज इक्वल टू, देखिए 1 के पास माइनस 1 के पास देखा, अभी मैं ऐसा करता हूँ 2 के पास देखता हूँ, 1 से वो साइड राइट साइड में, ठीक है? f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या है? 1 1 स्क्वायर क्या है? 1 को क्या है? फिर ये माइनस है, माइनस 1, ओके? एक बार फिर दोबारा रहता माइनस, देखिए 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 10, देखिए माइनस 1 प्लस 10 9, देखो 9 मतलब 10 से कम हो गया ना, समझा? हाँ, ग्राफ कैसा है ये? 10 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है और कुछ नहीं, ठीक है ना? लिखो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10। देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम में इन्फिनिटी तक जाएगा, वो ऐसा चलेगा नहीं ना। मिनिमम वैल्यू के लिए ग्राफ ऐसा आना चाहिए, ये ऐसा नहीं है ना, ये रिवर्स है, इसलिए क्या है? देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। समझ में आया कैसा आया है ये? हाँ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में चलते हैं, चलो ओके। चलो फोर्थ पार्ट देखो, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू अगर रहेगा तो पता करना है, नहीं रहेगा तो नाइदर मिनिमम वैल्यू नॉर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट बोल के लिख सकते हैं, दोनों रहेगा तो दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलो लेकिन आप मुझे बता दो, ये देख के ये रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको एक्स क्यूब 0 हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है एक्स क्यूब, ठीक है ना? हाँ, देखिए एक्स क्यूब में भी ग्रेटर देन 0, एक्स क्यूब में भी लेस देन 0, एक्स क्यूब में भी इक्वल टू 0, ये तीनों है इसमें कंडीशन, है ना? बिल्कुल है। देखिए अगर x 0 है तो एक्स क्यूब 0 है, अगर x माइनस 1 है, सॉरी x माइनस 2 है, एक्स क्यूब माइनस 8 लेस देन 0, अगर x प्लस 3 है, एक्स क्यूब 27 ग्रेटर देन 0,
ठीक है ना। हाँ मतलब यहाँ कोई भी एक वैल्यू नहीं ले सकते, हर एक वैल्यू लेना है। चलो अभी मैंने ले रहा हूँ, देखो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए पहले माइनस ले लेता हूँ, -2 ले लूँ, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू -2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -7। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है ना। देखिए यहाँ टर्निंग पॉइंट नहीं आया इसलिए हमने हारा के ले रहे हैं हमने अभी, ठीक है। चलो अभी मैं कैसा कर रहा हूँ, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो एक बार। -2 लिया तो -8 आएगा, -2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -2 -8 प्लस 1 है -7, ठीक है। चलो अभी देखो इफ एक्स इज इक्वल टू 0 भी लेते हैं एक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। हाँ देखो -7 से 1 को वैल्यू बढ़ गया, यहाँ वैल्यू बढ़ा दिया, यहाँ भी वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। चलो और आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या लेते हैं हमने, इफ एक्स इज इक्वल टू से 3 प्लस 3 ले लो, क्योंकि देखिए एक -2 लिया है, एक 0 लिया है, एक +3 लिया है, मतलब ऐसा पूरा ले रहे हैं हमने। ग्राफ डालेंगे आगे, ग्राफ भी डालेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तक मैं ग्राफ डालना चाहता हूँ, क्योंकि आपको समझना अच्छा है, आपको समझाना मैं अच्छा है, ठीक है। चलो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 28, क्योंकि 3 क्यूब 27 है, प्लस 1 28 है, ठीक है। जो अभी ग्राफ डाल रहा हूँ, एक अच्छा सा ऑब्जर्व करो पहले यहाँ, ओके। हाँ क्या क्या वैल्यू लिया हमने, 0 लिया, -2 लिया, ठीक है। चलो -2 लिया और 0 लिया और ये 3 लिया, ठीक है। चलो ये हिसाब से आपको देखिए -2 के पास क्या आया, -7 आया, -2 के पास -7 मतलब y भी -7 है यहाँ, ठीक है। -7 ये -7, ठीक है, 2 और -7 ये एक पॉइंट है। 0 के पास क्या है, 1 आया, मतलब x 0 दिया तो y 1 आया, मतलब y यहाँ 1 ले लो, मतलब 1 मतलब ये एक पॉइंट, ठीक है। x3 में क्या आया, 28 आया, x3 में लेकिन 28 है, लेकिन कहीं यहाँ है। हाँ इधर देखिए, अभी मैं ग्राफ ऐसा डालता हूँ, आप एक मुझे बता दीजिए यहाँ कोई टर्निंग पॉइंट है क्या? नहीं है ना। हाँ यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टर्निंग पॉइंट है तो ग्राफ ऐसा आएगा, देखिए क्या ऐसा आएगा, नहीं तो ऐसा आएगा ग्राफ, क्योंकि यहाँ ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट से पहले इंक्रीज होता है, टर्निंग पॉइंट के बाद में भी इंक्रीजिंग होता है, तभी ये मिनिमम वैल्यू। टर्निंग पॉइंट से पहले डिक्रीज होता है, टर्निंग पॉइंट से पहले डिक्रीज होता है, टर्निंग पॉइंट के बाद फिर इंक्रीज होता है, ये मिनिमम वैल्यू। टर्निंग पॉइंट से पहले इंक्रीज होता है, टर्निंग पॉइंट के बाद फिर डिक्रीज होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये ऐसा कुछ है क्या यहाँ? नहीं है ना। हाँ क्या बोल सकते हैं आपने इसको, देर इज नो टर्निंग पॉइंट, देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लिखो neither minimum value nor maximum value exists। समझ में आया ये? हाँ किस लिए ऐसा आया है, क्योंकि यहाँ टर्निंग पॉइंट लेने के लिए भी कोई पॉइंट नहीं है आपके पास, क्योंकि x³ के लिए x क्या लेते हो आपको समझ में नहीं आता। 0 लिया तो भी नहीं आएगा, 1 लिया तो भी नहीं आएगा, कुछ भी लिया तो भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ इसलिए, ठीक है ना। चलो हम एक काम करते हैं, अभी ये क्लास बंद कर देते हैं, बाकी का सेकंड क्वेश्चन भी यही कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसीलिए हमने बंद करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन में फिर 5 पार्ट्स है, वो भी करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।